हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और मैं आज आपके लिए बहुत अच्छे रिक्रूटमेंट लेकर आई हूँ। और गाइज यहाँ पे टोटल 53 पोजीशंस निकाल दी गई है। अब आप बात करेंगे किसकी तरफ से निकाल दी गई है, तो WII यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की जो पोजिशन है वो सिंपली निकाल दी गई है। चलिएगा, इस बात करते हुए चलते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चाहिए। तो जिनका भी MSc हो रखा है लाइफ साइंसेस के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी के अंदर, वो यहाँ पे सभी एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो पोजीशन निकाल दी गई है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट के बारे में यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट एसोसिएट के बारे में मेंशन कर दी गई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे टोटल गाइस 6 पोस्ट है। 42,000 प्लस HRA मिलेगा जिन्होंने भी नेट कर रखा है, और जिन्होंने भी नेट नहीं किया यानी कि जो नॉन नेट कैंडिडेट्स है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। 33,000 प्लस HRA आपको यहाँ पे सिंपली प्रोवाइड होने वाला है। 1 साल की आपके पास एक्सटेंशन है, यानी कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपके पास 1 ईयर्स का होने वाला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या चीज देखने को मिलेगी। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैचलर्स की जो डिग्री है, अगर आपके पास इकोलॉजी, जूलॉजी, मरीन साइंस, लाइफ साइंसेस के अंदर है, और साथ ही साथ अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर वर्क करेगा। अदरवाइज गाइज, अगर आपके पास मास्टर्स भी है तो भी आपके पास 2 ईयर्स अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड के अंदर आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट है। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट में भी आपके पास बैचलर्स डिग्री आपके पास प्रोवाइड होने वाली है, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ पे भी आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि कहां पर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता और वो एक्सपीरियंस लेना चाह रहे होते हैं, है ना। तो फिर अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट है और यहाँ पे आपके पास टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट सब कुछ मेंशन है। और गाइस, ये पूरी PDF मैं अपनी टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो आप सिंपली जाकर वहां से भी आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो 4 इयर्स का बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास सिंपली मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और गाइस, यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट में अगर आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड के लिए जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर्स हैं, तो आप सिंपली प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट में जा सकते हैं। और आप इवन देख भी सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा आपको पे भी मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो पे है वो ऑलमोस्ट 37,000 प्लस HRA है गाइस, अगर नेट और गेट आपका क्लियर है। अगर आपका नेट और गेट क्लियर नहीं है तो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज 30,000 प्लस HRA आपको सिंपली प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए गाइस, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और टेक्निकल असिस्टेंट देख लेते हैं। तो टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पे इकोलॉजी, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी पोस्ट है। यहाँ पे टोटल 20 पोस्ट निकाल दी गई है, ठीक है। तो बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है और 1 साल का आपका टेन्योर होने वाला है, यानी कि गाइस ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड है। तो जिनकी भी मास्टर्स डिग्री हो रखी है नेचुरल साइंस, मरीन साइंस, इकोलॉजी या फिर जूलॉजी के अंदर एनवायरमेंटल साइंस, वो सभी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। आप देख भी सकते हैं 20 पोजीशन है, मतलब 20 अच्छी खासी है। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट आपके पास आ जाता है, और गाइस ये जेनेटिक्स के अंदर है, और यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट है। 67,000 प्लस HRA यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट जहाँ पे पैसा ज्यादा वहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 8 ईयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे सिंपली इनरोल कर सकते हैं, या फिर आपकी PhD डिग्री है, डॉक्टरल हो चुकी है, और वहां पर फिर आपके पास 4 ईयर्स का आपको चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के बारे में। यहाँ पे 77,000 प्लस HRA मिलने वाली है, और यहाँ पे 1 ही पोस्ट है। और अगर आपके पास आपने PhD कर रखी है लाइफ साइंसेस के अंदर, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, मेरीन बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस के अंदर, तो आप यहाँ पे गाइस एप्लीकेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट है, और यहाँ पे भी सिंगल पोजीशन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। बट मैं मानूंगी कि आपका जो टेक्निकल असिस्टेंट वाला पोस्ट है वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज वहाँ पे 20 है, और आपके जो होने के चांसेस है ना सिलेक्ट होने के, वो भी सिंपली इंक्रीज हो जाते हैं गाइस, है ना। तो आप जैसे देख सकते हैं ये पूरी चीजें यहाँ पे हर चीज मेंशन है। तो यहाँ पर भी 2 इयर्स का आपके पास प्रोजेक्ट एसोसिएट के अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब आपको चीजें क्या पूछी जाएंगी कि आपको ये फॉर्म एक्चुअली में भरना कैसे है, किस तरीके से आपको ये पूरी चीजें देखने वाले हैं हम। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपके पास, तो बहुत सारी आप देख सकते हैं, टोटल 53 जो पोस्ट है वो यहाँ पे निकाल दी गई है। अब आपको
पता होना चाहिए आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है। तो गाइज एक्चुअली में यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रखा है कि जो एप्लीकेशन फीस है इसका प्राइस आपके पास 500 रुपीज होने वाला है, और जो भी ST ST या फिर OBC EWS कैंडिडेट्स है उनको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज सिंपली पे करना है। और गाइज यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी PDF के अंदर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भी है, और उसको आपको सिंपली फिल कर देना है। और फिल करने के बाद वेदर आप पोस्ट कर सकते हैं या फिर जो भी आपके पास कुरियर सर्विसेज है उससे आप इस एड्रेस पे यानी कि दी नोडल ऑफिसर रिसर्च रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सेल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे आप सिंपली मतलब भेज सकते हैं। आपको भेजना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको अपनी सारी जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं सिंपली फिल करके, आप हैंड रिटन भी फिल कर सकते हैं और इवन आप टाइप भी कर सकते हैं। तो आपको हर चीजें फिल करके यहाँ पर पोस्ट करनी है। लेकिन आपको जो फीस पे करनी है गाइज वो ऑनलाइन ही फीस पे करनी है, और फीस पे करने के बाद जो आपकी रिसिप्ट आएगी आपको सिंपली वो रिसिप्ट को भी, ट्रांजैक्शन जो रिसिप्ट आएगी उसको भी आपको अटैच करना है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आपको पैसे सिंपली ट्रांसफर करने हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर अकाउंट की बैंक नेम लिख रखा है, और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है जब भी आप गूगल पे, UPI, फोन पे इनके थ्रू करेंगे तो यहाँ पे RRP सेल रिवॉल्विंग डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंडिया है इसके नाम से अकाउंट होल्डर का नेम आपके पास शो होगा, तभी आपको सिंपली इसको फिल करना है। और गाइस जो भी शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको सिंपली मेल भेजा जाएगा, और वहां पर आपके पास कैंपस के अंदर ऑनलाइन भी हो जाएगा। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आपको कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आपके पास ऑनलाइन ही वो इंटरव्यू कंडक्ट करवा लेंगे, तो आपको इधर उधर जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो गाइस ये पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट है। तो अगर आपको ये पूरा एडवर्टाइजमेंट चाहिए, और यहाँ पे लिख भी रखा है ये शॉर्ट लिस्टिंग आपकी किस तरीके से होने वाली है। अगर हम प्रोजेक्ट असिस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो बैचलर डिग्री में आपके कितने मार्क्स थे उसके बेसिस पे 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। आपका स्पेशलाइजेशन का है, कितना आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे, या फिर जो आपने MSc कर रखी है उसके बेसिस पे आपके पास मार्क्स पूरा का पूरा जनरेट करे जाएंगे। आपने कौन सा JRF वगैरह पास कर रखी है तो सबके इंडिविजुअली एक मार्क्स इन्होंने तय कर रखे, और उस मार्क्स को कंबाइन करके वो पूरी एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे। फिर जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए सिंपली बुलाया जाएगा। तो गाइस ये पूरा का पूरा आपके पास ये है, और इसी के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह सब कुछ यहीं पर ही अवेलेबल है। तो आपको मैं ये सिंपली शेयर कर दूंगी, तो आप जाके आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म इसी के अंदर ही है। आप सिंपली इसका प्रिंट आउट निकलवा के कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप सिंपली मेरा जो टेलीग्राम है वो स्कैन कर सकते हैं। अगर आपका स्कैन नहीं हो पा रहा तो CSIR नेट अड्डा 24/7 का जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसमें ऐड ऑन हो सकते हैं, और मेरा नाम पायल है, तो आप वहां पे जाके मुझे सिंपली पिंग कर सकते हैं, और मैं आपको ये चीज शेयर भी कर दूंगी कि आप मेरा जो टेलीग्राम है चैनल वो सिंपली ज्वाइन कर ले। सो थैंक यू सो मच।